हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स की हमारी जो क्लास है वो थ्योरी की क्लास है। थ्योरी की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कई दिनों से वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले मैंने पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट से लेके रिटायरमेंट तक के सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और न्यूमेरिकल की क्लास भी अलग से अपलोड है। क्लास सभी क्लास है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की भी क्लास अलग से अपलोड है, थ्योरी की क्लास भी है। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एग्जाम आने वाले हैं हमारे। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैंने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। आज की जो क्लास है हमारी वो शॉर्ट क्वेश्चन की है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप। और अभी अभी जुड़े हो आप, अभी अभी ज्वाइन किया हो आपने हमें, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले अकाउंटेंसी विद परवेज सर यूट्यूब चैनल को। चलिए, तो चैप्टर 5 है पार्टनरशिप थ्योरी में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आज हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो ये है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन क्या होता है? देखिए, डिसोल्यूशन कई तरह से होता है। पार्टनर्स लोग ऐसा डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम फर्म को नहीं चलाना चाहते। कोर्ट ये डिसाइड कर देता है कि फर्म को अब नहीं चलने देना है। कुछ ऐसा पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप स्टार्ट की गई हो, पर्पस फुलफिल हो गया हो, कोई ऐसा वेंचर के लिए की हो जो वेंचर कंप्लीट हो गया हो, कोई ऐसा मोटिव हो जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस का पूरा मोटिव कंप्लीट हो गया हो, तो बहुत सारे रीजन होते हैं पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के। आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है। कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है, कंपलसरी डिसोल्यूशन कैसे होता है, वो इस क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करें कि इसके मैंने 3 पॉइंट दिए हैं कंपलसरी डिसोल्यूशन। शॉर्ट में आप ये आंसर लिख सकते हैं। जो एक वेरी शॉर्ट आता है जो 2 मार्क्स में आता है, शॉर्ट आता है 3 मार्क्स में आता है। तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है, वो शानदार क्वेश्चन है कंपलसरी डिसोल्यूशन का, बार बार एग्जाम में आता है ये। चलिए, तो ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी कंपलसरी डिसोल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जब कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है? पार्टनरशिप का मतलब जिसमें पार्टनरशिप डिसोल्व ही होगी, ही कंपलसरी है। ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं? बात करें पहले रीजन की, when all the partners when all the partners or all except one partner is declared insolvent। सबसे पहले तो बात ये करें, पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि जब सभी पार्टनर, when all the partners और all except one, या तो सभी पार्टनर, चलिए, या तो सभी पार्टनर या सभी को एक को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाए। अब ये इंसॉल्वेंट क्या होता है ये समझिए आप। देखिए, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स इंक्लूड है। अब उनमें से या तो सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन सिंपल सी है कि जब कोई पार्टनर अपनी लायबिलिटीज को पे करने में इनेबल होता है, अनेबल होता है। अगर कोई पार्टनर ऐसा है जिसकी लायबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, अनेबल है उस लायबिलिटी को पे करने में, तो वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा देता है। अब इंसॉल्वेंट अगर डिक्लेयर होता है पार्टनर, जिसको हम हिंदी में दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया घोषित हो जाना है ना, दिवालिया घोषित हो जाना, ये सुना होगा आपने वर्ड। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है कि अब वो बिजनेस नहीं कर सकता। ये कंपलसरी बात है कि वो बिजनेस अब नहीं कर पाएगा। तो या तो फर्म के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, तो फिर कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, या एक को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इसका मेन ये होगा रिजल्ट कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं या एक को छोड़कर सभी पार्टनर, तो अगर एक को छोड़कर सभी, तो एक अकेला पार्टनरशिप तो कर ही नहीं सकता। पार्टनरशिप का जो मेन लीगल रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 2 मेंबर है, कम से कम 2 मेंबर जो है वो सॉल्वेंट होना चाहिए। तो अगर एक को छोड़कर बाकी सभी इंसॉल्वेंट हो जाए या सभी पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो जाए, तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। क्या लिखा है? व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट अगर सभी हो जाते हैं तो फिर बिजनेस तो कोई कर ही नहीं पाएगा, और अगर बिजनेस नहीं कर पाएगा तो फर्म कैसे चलेगी? इसलिए कंपलसरी डिसोल्यूशन में जो पहला पॉइंट है
या तो सभी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाए या उनमें से कोई एक पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाए। ठीक, इन उनमें से एक को छोड़कर सभी इंस्टॉलमेंट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल, जो पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस है अगर वो इलीगल डिक्लेयर हो जाए। अब इलीगल डिक्लेयर का मतलब क्या है, मतलब पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही थी जिससे कि फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए। कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे पार्टनर जिससे कि लीगल बिजनेस नहीं होकर वो इलीगल बिजनेस कहला रहा था। तो अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलीगल, अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाता है तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कहलाएगा इसका। क्योंकि अगर इलीगल बिजनेस कोई पार्टनरशिप फर्म कर रही है तो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी ये, और फिर पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन 100% पक्का रहेगा। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है वो, इफ द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो जाता है तो फिर वो पार्टनरशिप का कंपलसरी डिसोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि जब सभी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो जाए या एक को छोड़कर सभी इंस्टॉलमेंट हो जाए। ठीक है, पहली चीज हो गई तो कंपलसरी डिसोल्यूशन का। दूसरा क्या है, एक अगर पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो जाए, इलीगल अवैधानिक, जैसे बोलते हैं ना कानूनी रूप से जो बिजनेस नहीं मान्य किया जाता, इलीगल बिजनेस हो जाता है, अवैधानिक हो जाता है, उनकी ऐसी एक्टिविटी होती है जो लीगल नहीं होती, कानूनी रूप से उन एक्टिविटी को मान्यता नहीं दी गई है, ऐसे एक्टिविटी को हम इलीगल बोलते हैं। तो अगर बिजनेस इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है तो फिर उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया जाएगा कि ये इलीगल बिजनेस है और इसको आप आगे नहीं चला सकते, तो ये कंपलसरी डिसोल्यूशन में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट ये है, इफ द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कोई ऐसी घटना हो गई है, कोई ऐसा काम हो गया है पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में जिससे कि उस बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। कोई ऐसी घटना हो जाती है, कई बार बिजनेस करते करते कोई ऐसे मौके आते हैं, ऐसे इवेंट हो जाते हैं, ऐसे कोई घटना हो जाती है कि जिससे कि वो बिजनेस इलीगल एक्टिविटी में चला जाता है। तो अगर वो ऐसा इलीगल एक्टिविटी में जा रहा है वो बिजनेस, तो फिर उस बिजनेस को आगे चलाना पॉसिबल नहीं है और उसको बंद करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपलसरी डिसोल्यूशन। लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, इफ द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर्ड इलीगल, अगर पार्टनरशिप जो है इलीगल, किसी ऐसे इवेंट से पार्टनरशिप इलीगल हो गई हो, कोई ऐसी घटना हो गई हो जिससे ये कोई पार्टनर ऐसा है उसने कोई इलीगल एक्टिविटी कर दी हो, या बिजनेस के जो भी ऑपरेशन चल रहे थे, बिजनेस की जो भी एक्टिविटी थी वो अगर इलीगल डिक्लेयर हो गई हो तो फिर उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। तो ये हम 3 पॉइंट पढ़ रहे थे कंपलसरी डिसोल्यूशन के। तो पहला पॉइंट क्या था कि या तो सभी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गए हो या एक को छोड़कर सभी पार्टनर इंस्टॉलमेंट हो गए, एक को छोड़कर, तो फिर पार्टनरशिप का कंपलसरी डिसोल्यूशन होगा। दूसरा मैटर क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो गया, पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो इलीगल अगर डिक्लेयर हो जाता है तो फिर बिजनेस का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तीसरा, अगर पार्टनरशिप जो है किसी ऐसे इवेंट, किसी ऐसी घटना के कारण से इलीगल डिक्लेयर कर दी जाती है, कोई ऐसा कुछ मैटर हो जाता है पार्टनरशिप बिजनेस में कि वो एक्टिविटी इलीगल में आ जाती है, तो फिर उसका बिजनेस का कंपलसरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट पढ़ रहे थे हम कंपलसरी डिसोल्यूशन के, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैंने बुलाया आपको 3 या 4 बार अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो ये आपको अच्छे याद ही हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप समझ लें कंसेप्ट क्या है कि कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन के ये 2-3 पॉइंट थे जो शॉर्ट में हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे फिर से कोई नया टॉपिक लेके, फिर से कोई नया क्वेश्चन लेके। तब तक आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए अकाउंटेंसी, और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेगा, नहीं सब्सक्राइब किया होता अकाउंटेंसी विद परवेज सर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।